तहजीब अमेरिका और उसकी तमद्दुन पूरी मगरबी दुनिया जिन राहों पर हमको चलाना चाहती है उसका बाइकाट किया जाए, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। हम समझते हैं कि गो अमेरिका गो की तहरीक इस शहर कराची के अंदर लाखों लोग जमा किए थे। हमने फौज को वहां से निकलना चाहिए अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब हम कहते हैं कि गो अमेरिका गो, तो ये एक नारा भी है, ये एक फलसफा भी है, ये एक नजरिया भी है। गो अमेरिका गो एक तरफ जहां पे अवाम जो है वो सड़कों पे आ रही है, अवाम अपना कारोबार खत्म कर रही है, अवाम के कारोबार खराब हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ नौजवान जो हैं बेचारे शहीद भी हुए और उन शुहदा के नाम भी हैं मेरे पास, पर मैं उनकी फैमिलीज को तकलीफ नहीं देना चाहता उनके नाम बार बार पढ़ के, जो गो अमेरिका गो के नारों से मरूब होके इन चीजों में शरीक हुए। और उसके बाद जमात इस्लामी के सीनियर अराकीन ने, अभी इसकी तफसील आपको मैं बताता चलूंगा, मेरे हाथ में वो एप्लीकेशन है जो यूएस एड को इन्होंने दी $17.5 मिलियन की भीख मांगने के लिए, $17.5 मिलियन की भीख मांगने के लिए, $17.5 मिलियन की भीख मांगने के लिए, कि हमने एक टेलीविजन चैनल खोलना है, हमें $17.5 मिलियन उसके लिए दिए जाएं, हम फिल्में बनाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, हम ड्रामे बनाएंगे और चिल्ड्रंस टेलीविजन चैनल हम खोलेंगे। यूएस एड को जिस एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने दी और यूएस एड ने वो एप्लीकेशन रिसीव की, वो है RFA नंबर 39-10-004। ये आपकी स्क्रीन पे भी मैं अभी चलवाऊंगा। और इसमें जो जो लोग शामिल थे उसमें UMTCI, जो शुएब बिन मुराद, हसन सुहेल मुराद और सन ऑफ खुरम मुराद साहब ये हैं। उसके बाद तालीम फाउंडेशन एंड वाइड एंगल जो प्रोफेसर खुर्शीद की है, प्रोफेसर खुर्शीद की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो मेन इसके देने वाले थे। फिर ट्राईकास्ट मीडिया जो मोहम्मद नवीद अनवर जिसके कन्वीनर हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मर नाज़िम आला हैं इस्लामी जमीयत तलबा के। जब सीनियर अराकीन एक तरफ अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं कि दो अमेरिका दो, खुदा के लिए हमें दो, और फिर नारे मार रहे हैं पब्लिक के आगे गो अमेरिका गो, और यहां से चले जाओ और बॉयकॉट करो और हमारी दुकानें बंद हो, हमारे कारोबार बंद हो। इनके कॉल ऑफ फेल में यह तजाद है, क्यों है, इसको आज डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत ही अजीज सीनियर मोहतरम दोस्त हसन निसार साहब यहां पे मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कंपनी बनती है तो उसके बड़े कवायद व ज़वाबित होते हैं, वो ऐसे नहीं बन जाती, वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि आपने अपने एक नौकर के शनाख्ती कार्ड पे बनवा ली, उसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स आपको देना पड़ता है, उसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप देते हैं, उसकी बोर्ड की मीटिंग्स हैं, उनके मिनट्स जाते हैं, ये सब झूठ है। ये है हमारा नेशनल कैरेक्टर। अगर ऐसा हुआ भी है तो आप बहसियत एक मुल्क और कौम के जहां से भीख और खैरात लेते हैं, असले लिए तड़ले करते हैं, क्या कुछ नहीं लेते आप वहां से। इंतहा यह है कि अगर मैं कहूं इस बाकी मांदा पाकिस्तान का अल्लाह माफ करे बानी रिचर्ड निक्सन है, तो आपको कैसा लगेगा? मशरकी पाकिस्तान सकूते ढाका के बाद रिचर्ड निक्सन इज ऑन रिकॉर्ड, नोबडी एवर कॉन्ट्रडिक्टेड हिम। ही इज द वन जिसने इंदिरा गांधी को कहा था कि भाई स्टे पुट, काफी हो गया। यू सी, इस मुल्क की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर हर एक के स्टेक्स हैं अमेरिका में, लेकिन ये बेचते हैं अमेरिका से नफरत, ये बेचते हैं और लोग इसलिए खरीदते हैं। जो कमजोरी है वो हमेशा ताकत से हसद करती है, नफरत करती है। तो अगर इन्होंने किया है तो मैं तो खैर है। हम में से हर एक की ख्वाहिश है या अमेरिका की नेशनैलिटी मिले, या ग्रीन कार्ड मिले, या हमें वहां से किसी न किसी फॉर्म में डॉलर और इमदाद मिले, और सामने आके हम सारे अमेरिका को बुरा कहते हैं। आप यकीन करें, अगर वो खोल देना एक दफा दरवाजे, इस मुल्क में कोई सेहतमंद नॉर्मल सवाए हराम खोरों के, जिनकी दिहाड़ियां करोड़ों में नहीं अब अरबों खरबों में लगती हैं, उनके अलावा कोई सेहतमंद आदमी ऐसा नहीं है जो 24 घंटे भी यहां रहना चाहे। मैं जिस किसी से मिल रहा हूं, या वो प्रोसेस में है, या वो प्रोसेस शुरू करने वाला है, या वो कर चुका है, कि किसी ऐसे मुल्क में वो सेटल हो जाए जहां कम से कम उसे बच्चा स्कूल जाए तो यकीन हो ये कि वो खैरियत से वापस आ जाएगा घर।